हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी sec प्लस tan थीटा प्लस 1 का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालना है sec थीटा माइनस tan थीटा का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 को अगर हम वहां ले जाएंगे इक्वल्स टू के उधर, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा से, तो मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन यहां पे लाया। इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे को सेम एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, इन दोनों को अगर हम लोग कट करते, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी फिर से मेरे को यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर में क्या बन जा रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जा रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, जो हम लोग का नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है मेरा 1। ठीक है, आइडेंटिटी के थ्रू मेरा ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ऊपर में 1 हो जाएगा मेरा, नीचे में हम लोग का क्या बच जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब मेरे को इसको इधर भेज देना है, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 1 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे sec थीटा माइनस tan थीटा। हमें वैल्यू किसका लाना है, sec थीटा माइनस tan थीटा का ही वैल्यू लाना है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करने का है। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस टर्म है, -1 है। अगर इसको हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको नहीं चेंज करते हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है, LHS में मेरा 1 था, तो 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -1 से इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक -1 है, तो -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग -1, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। राइट, तो ये -1 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होता है LHS वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सप्रेशन सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम लोग का जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था sec थीटा माइनस tan थीटा का, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर था। राइट, आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ cos a plus cos square a equals to 1 then find the value of sin square a plus sin to the power 4a का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस वाले पार्ट को, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले, cos a प्लस cos square a इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यानी ये cos a यानी cos थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
कॉस ए को यहीं पे रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए को वहां भेजते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एक आइडेंटिटी हो रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा यहाँ पे ए है। सिमिलरली अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a इक्वल्स टू, हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस साइन टू द पावर 4a, यानी साइन टू द पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये अंदर जब आएगा तो उसको पावर में 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां से अब देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर ए का वैल्यू दिया हुआ है कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कॉस थीटा ए। अगर हम थीटा ट्रीट करते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें मिलेगी। तो अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट हटेगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं। और अगर आपके भी बोर्ड है तो आप जरूर इस वीडियो को देखें और ढेर से ढेर शेयर करें ताकि हम लोग ऐसा वीडियो और लाए। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का लिखा है कि इफ 3x इक्वल्स टू cosec x and 3y(x) equals to cot x, then find the value of 3 of x square minus 1 by x square। हमें क्या दिया हुआ है, 3x का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है cosec x है, और 3 by x का वैल्यू दिया है जो कि है cot x, और फाइंड आउट करना है हमको 3 of x square minus 1 by x square का। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3x इक्वल्स टू कोसेक x लिखते हैं। यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोसेक x बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस एक्सप्रेशन से भी हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से देखिए 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाई एक्स का जो वैल्यू होगा, ये 3 इधर चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे में x है तो x। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा cot x बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को x का भी वैल्यू मिल गया, 1 बाई एक्स का भी वैल्यू मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, एक्सप्रेशन था मेरा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 3 यहाँ पे रहने वाला हम लोग का, x का वैल्यू क्या है, ये है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो होगा कोसेक x बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स का वैल्यू है cot x बाई 3
और ये क्या है, होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है ना, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 3 यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सिमिलरली 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम क्या होगा, 9 एलसीएम होगा, राइट। यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। सबको पता है ये एक आइडेंटिटी आ रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो मेरा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा 1 हो गया, पता ही होगा। इस 3 से इस 9 को कट करेंगे, यानी 1/3 जो होगा हम लोग का इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर था हम लोग का, जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हम लोग का हो गया 1/3, मतलब 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4, show that tan theta equals to 1/√3, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि tan थीटा जो होता है वो होता है 1/√3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यहाँ पे, जो कि मेरा 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4, ठीक है। इस 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 + 3 कर सकते हैं ना। 7 sin square theta को हम लोग क्या करेंगे, 4 sin square theta plus 3 sin square theta, राइट। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7 sin square theta ही मिलने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें दिया हुआ था 3 cos square theta equals to 4। अब देखिए 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो लिखा हुआ है 4 sin square थीटा को ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में देखिए sin square थीटा प्लस cos square थीटा बन जा रहा है इक्वल्स टू 4। और ये बच्चों को भी पता है कि sin square थीटा प्लस cos square थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो 4 sin square थीटा प्लस 3 into 1 equals to 4। 4 of 4 sin square थीटा प्लस 3 equals to 4। इस 3 को उधर भेज दो, 4 sin square थीटा, ये 3 जब उधर जाएगा तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 sin square थीटा equals to 1, ठीक है। यहाँ से sin square थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, इस 4 को अगर मैं वहां पे भेजता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ साइन का वैल्यू निकालने जाता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू निकालने जाता हूँ, सबको पता है कि स्क्वायर जब इक्वल्स टू के उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। यानी साइन थीटा का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, ठीक है, राइट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1, ठीक है। ये हमें पता है, ये एक आइडेंटिटी है, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या निकाल लिए, साइन का वैल्यू निकाल लिए, tan लाना है, tan के लिए क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग कॉस का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा
1 यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा उससे, ठीक है, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू था, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू था क्या था, 1/4 था, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। इसको फर्दर एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 4 होगा, यानी 4 माइनस 1/4, यानी यहाँ से मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 1 बाई नहीं होगा, ये होगा 3/4, ठीक है। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, रूट ओवर ऑफ 3/4, ठीक है, ये लॉन्ग रूट होगा। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 जो होगा मेरा वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा का, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan थीटा जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो tan जो होता है ना, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या था, 1/2, वैल्यू पुट करेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, √3/2, ठीक है, √3/2। यहां से देखेंगे हम लोग कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/√3, जो कि मेरे को प्रूव करने बोला था, ठीक है। तो जो मेरे को प्रूव करना था, शो करना था कि दिखाओ कि tan थीटा जो होता है वो 1/√3 होता है, वो हम लोगों ने शो किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया, साइन थीटा का वैल्यू निकला, हमें ये पता है कि आइडेंटिटी एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। वहां से हम लोग क्या किए, कॉस का वैल्यू निकाल लिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए जो कि था मेरा √3/2, और इन दोनों को पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, कि tan थीटा जो होता है वो 1/√3 हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग sin थीटा माइनस cos थीटा वाला एक्सप्रेशन को लिखते हैं जो कि है 0, यहाँ पे sin थीटा को यहीं पे रखते हैं, माइनस cos थीटा अगर वहां पे जाता है तो वो हो जाएगा मेरा प्लस cos थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से तो कोई चेंजेस आने वाला है, नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब साइन थीटा जो होगा इस कॉस थीटा को अगर इधर लाते हैं, राइट, इधर अगर लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा, और आरएचएस में मेरा क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। साइन थीटा कॉस अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, राइट, tan थीटा होता है जो कि वैल्यू होगा इसका 1। अब ये बताइए 1 किसका वैल्यू है, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का बात कर रहे हैं तो 1 का वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि tan थीटा जो हो जाएगा 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 45, राइट। tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा 1, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखे सिंस tan 45 डिग्री जो होता है वो मेरा 1 होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा जो हो जाएगा, देखिए कैंसिल आउट मत करिएगा tan क्योंकि कुछ मार्क्स कट जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा मेरा 45, ठीक है। थीटा का वैल्यू जो हो गया मेरा 45 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट किया जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा हमको दिया हुआ है, राइट। यानी यहाँ पे साइन टू द पावर 4 45 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो, प्लस कॉस टू द पावर 4 45, ठीक है। अब साइन 45 और कॉस 45 दोनों का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, 1/√2 होता है, राइट, वो होता है 1/√2, यानी 1/√2 पावर में 4 हो जाएगा प्लस 1/√2
पावर में 4 होगा। ये 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर में 4 दिया हुआ था, ठीक है। अब 1/√2 का पावर में 4 दोनों जगह सेम है, ठीक है। वो होता क्या है, यानी 1/√2 का मतलब क्या हो गया, √2 के पावर में 4 का जो मतलब हो गया वो हुआ कि 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, राइट। सिंपल है। यहाँ से मेरे को एक 2 मिलेगा, यहाँ से एक 2 मिलेगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, यानी 1/√2 का पावर में 4 का जो वैल्यू होगा 1/4 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू है 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, एलसीएम 4 होने वाला है, 1 + 1 ये जो हो जाएगा मेरा 2/4। सिंप्लीफाई अगर और इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू था sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर था हम लोग का आ गया, राइट। समझ में आया होगा, तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, जो कि है मेरा प्रूव दैट sin⁻θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ माइनस cos θ इक्वल्स टू tan θ। इस चीज को मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। बाकी सारा जो हम लोग 5 क्वेश्चंस किए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम लोग का आखिरी जो क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। और लाइक भी करें, और अगर कोई भी कंप्लेन आपको है कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे डाउट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में प्लीज ड्रॉप डाउन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आगे उसके ऊपर काम करेंगे और वैसा वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस वाला पार्ट लिख लेते हैं। एलएचएस हमें दिया हुआ है sin⁻θ - 2 sin³ θ बाई 2 cos³ θ माइनस cos θ, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है, दोनों जगह साइन है, नीचे में दोनों जगह कॉस है। तो ऊपर से अगर हम sin⁻θ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बच जाएगा आपका -2 sin³ था तो स्क्वायर हो गया थीटा। नीचे से अगर हम cos कॉमन ले लेते हैं, cos θ अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 cos² θ -1, ठीक है। हमें प्रूव करना है क्या, इसको सॉल्व करके tan लाना है, राइट। tan लाना है। अब देखिए sin⁻θ अपॉन cos θ, यहां से हम लोग को तो tan मिल जाने वाला है। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, ये जो दो एक्सप्रेशन है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको कैंसिल आउट करना है कैसे भी करके। देखिए तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें पता है sin⁻θ अपॉन cos θ क्या हो जाएगा, ये tan θ हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan θ। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 sin² θ जो होता है, ठीक है, sin² θ जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 माइनस cos² θ होता है आइडेंटिटी से, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos² θ, यानी मैंने क्या किया, इस 2 को वहां पे लिखा, और ये जो sin² θ जो मेरे को मिला था उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos² θ फ्रॉम दी आइडेंटिटी, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर में था। डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, 2 cos² θ -1, ये मेरा सेम है, ठीक है। और ये सेम ही रहने वाला, आगे चल के देखेंगे कि हाँ ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे tan θ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, देखिए यहाँ पे 1 रहने वाला, -2 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू माइनस cos² θ, यानी हो जाएगा +2 cos² θ, राइट, अपॉन 2 cos² θ -1, ठीक है। tan θ रहने वाला है ऐसे ही। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, और यहाँ पे क्या है +2 cos² θ। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा को सामने लिख देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं -1 को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे में मेरा क्या था, यहाँ पे सॉरी 2 लिखना हम भूल गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, राइट। और यहाँ पे मेरा नीचे में ऑलरेडी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है -1, ये दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यानी मेरे पास बच गया tan थीटा जो कि मेरा RHS था, इक्वल्स टू RHS हो गया ये, यानी ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने क्या किया, -1 -2 था, 1 -2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा, राइट। अब हम लोग क्या किए, इस -1 को क्या किया कि मतलब ये प्लस था तो प्लस वाले पार्ट को आगे कर दिए, कुछ नहीं है, बस हम लोग प्लेस चेंज किए हैं और -1 यहाँ पे आ गया, तो ये और ये मेरा सेम हो गया, यानी ये कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या मेरा tan थीटा जो कि था मेरा RHS, और वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जो 6 क्वेश्चंस थे हम लोग डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ आ सकते हैं, आप लोग जरूर इस 6 क्वेश्चंस को करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।